श्री कृष्ण चरितमानस एपिसोड 24 नरसी का भात। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी, सकल त्रास के मेटनहारी। भगवान श्री कृष्ण कल्याण की मूर्ति हैं और वो सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। तो अंशुमाल तनया जहाँ बहती रहे अविराम, भारतीय दर्शन सहित उदित हुए ब्रज धाम। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय घनश्याम। जहाँ यमुना लगातार बहती रहती है, यमुना को अंशुमाल तनया यानी सूर्यपुत्री भी कहा गया है, वहीं पर भारतीय दर्शन यानी इंडियन फिलॉसफी के साथ ब्रज में भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया। पावन वसुंधरा अवतरे प्रभु रूप मानव धारगे, दीपार्थ को संजीवनी गीता के वचन उचार के। आगम निगम में जो नहीं वो वचन कहे उद्धार के, न्यामक बने प्रभु धर्म के और प्रणेता संसार के। भगवान श्री कृष्ण पवित्र भारत की भूमि पर मनुष्य रूप में अवतरित हुए और मृतप्राय अर्जुन को संजीवनी देकर यानी गीता के वचन उच्चार करके उसे जीवित कर दिया। यानी कर्म, अर्जुन कहा कर्म करो और योग करो, तुम नहीं करोगे तो ये प्रकृति करा लेगी। और आगम निगम यानी वेद शास्त्र में जो नहीं है वो कल्याणकारी वचन कहे। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धर्म के रचयिता बने और संसार के प्रणेता बने। उन्होंने अर्जुन से कहा था, प्रकृत्याद् भूतानि निग्रह किम कर्षति पार्थो, नहीं हर्षतो आवागमनो मानव तृष्णेन भुनगो मात्र। हे अर्जुन, तू यहाँ हट क्या करेगा? यहाँ कोई न हर्ष से आता है न कोई जाता है। हम सब इस प्रकृति के जाल में एक भुनगे की तरह, मकड़ी के जाल में, संसार रूपी मकड़ी के जाल में एक भुनगे की तरह फंसे हुए हैं। अर्थात प्रकृति जो चाहे करा लेगी। तू कहता है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो प्रकृति करा लेगी। और वो हम सभी मानवों के साथ है। हम जो चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो नहीं होता है, जो प्रकृति चाहती है वो होता है। तो अब उस धनपत का हृदय परिवर्तन हो चुका था और वो बन गया था नरों में श्रेष्ठ नरसी। भगवान श्री कृष्ण तो उसे चले गए, वो मुक्ति द्वारा से उठकर आया और आते ही दान पुण्य शुरू कर दिया। भगवान कृष्ण के मंदिर बनवाए, भगवान कृष्ण के भोजन भंडारा, कीर्तन, संगीत, वाद्य यंत्र खरीद लिए और इस प्रकार से भगवान में ही तल्लीन रहने लगा। नरसी अब समर्पित हो चुका था तन, मन और धन से। तो उसने सारा खजाना भी अपना लुटा दिया और संतों के साथ, भजन मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन भजन करने लगा। अब नरसी की बिटिया हरनंदी सियानी हो गई तो उसका विवाह नरसी ने सिरसागढ़ में कर दिया। सेठ मनसामल के यहाँ उसकी शादी कर दी गई और बेटी हरनंदी के भी आनंदी पुत्री पैदा हुई। आनंदी पुत्री के शादी योग्य हो गई और शादी का समय आ गया तो सेठ मनसामल जो नरसी के समधी थे, उन्होंने पत्रिका लिखी कि भाई आप तो बहुत बड़े धनी सेठ हैं, बहुत सारा माल आपके पास है, तो भात में हमें भी कुछ लुटा दीजिए। यानी कि इतनी लंबी चौड़ी पत्रिका आनंदी बेटी की शादी में भात के लिए नरसी को लिख दी कि सोने की सिल, चांदी की सिल, 100 मन मेवाएं और बहुत लंबी चिट्ठी
जिसका वर्णन आगे आएगा, वो ले करके और पहले तो हरनंदी से ही कहा कि बेटी तुम दे आओ ये पत्रिका। हरनंदी बोली मेरा बापू तो कंगाल हो चुका है, अब उसके पास कुछ नहीं है। तुमने इतनी लंबी चौड़ी पत्रिका लिखी है तो अपने मन से लिखी है, नाई को दे दो, नाई दे आएगा। तो सिरसागढ़ से नाई, सिरसागढ़ हरियाणा में है और जूनागढ़ गुजरात प्रांत में है। सिरसागढ़ से नाई जूनागढ़ गया और जूनागढ़ में नरसी के भवन पूछता तो लोगों ने बताया कि नरसी का कोई भवन ही नहीं है। जो था वो भगवान के नाम पर साधु संत रहते हैं वहाँ, और नरसी भी लेटते हैं, वहाँ कोई नहीं है। नरसी मंदिर में मिलेंगे, जाओ। तो नाई पत्रिका ले गए, मंदिर में ही गया। जैसे ही नरसी ने पत्रिका पढ़ी उन्हें चक्कर आने लगा। सोचने लगे भगवान मैं तो तुम्हारे ध्यान में लीन हूँ, खजाना सब लुट चुका है, मेरे पास कुछ नहीं है, प्रभु तुम कैसे होगी अब, और कहाँ से ये नाई को भोजन खिलाऊँ। खैर नरसी ने कहा भाई तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी आता हूँ। तो नरसी जी नाऊ जो पत्रिका लाया था उसे ठहरा करके अपने घर बथुआ तोड़ने जंगल में चल दिए कि मेरे पास कुछ खाने को नहीं है, बथुआ उबाल के से खिला दूंगा। परंतु नमक भी नहीं था बथुआ में डालने को। किसी पड़ोसी से मांगा तो किसी ने दिया नहीं। बथुआ तोड़ते समय ही नरसी क्या कह रहे हैं भगवान कृष्ण से, हे प्रभु मेरी लाज रखो, ये नौकर मेरी बुराई करेगा जाकर वहाँ सिरसागढ़ में कि मुझे भोजन तक ढंग से नहीं कराया, वो तो इतना कंगाल है। तो प्रभु मुझे बचाओ आलोचना से और किसी प्रकार से नाई को तो भोजन करा लो। तो प्रभु के कानों में नरसी की टेर गई और वो नरसी के नौकर बन के 2 थाल भोजन सजा करके, सोने के थाल, उनमें 56 प्रकार के व्यंजन सजा कर लाए, नाई को 1 थाल दे दिया। कहा तुम भोजन करो और ये दूसरा थाल नरसी कर लेंगे। जब नाई ने भोजन कर लिया तो उसे सोने की 5 असरफियाँ विदा में दी। अब आधा घंटा में ये सब कुछ हो चुका। उधर नरसी जी बथुआ लेकर आते हैं और उसे उबालते हैं। तो नाई ने कहा कि हे नरसी सेठ, अभी अभी तुम्हारा नौकर आया था, मुझे खाना खिला गया और तुम्हारे लिए रख गया है। तो अब नरसी बड़े अचंभित हुए। नरसी ने जैसे ही भोजन का थाल उठाया तो उसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा यानी मूर्ति, प्रतिबिंब दिखाई दिया। तो प्रतिबिंब देखकर नरसी समझ गए कि शायद भगवान ही आए हैं और स्वयं खाना खिला गए हैं। कृष्ण भगवान वहाँ से तुरंत चले गए, नौकर को असरफियाँ और थाल देकर चले गए। अब नरसी, कोई बात नहीं, नरसी ने सुबह नाई को विदा कर दिया और नरसी जो है सोचने लगा कि भाई अब क्या करूं। तो भाइयों के पास गया, उसे धमका दिया। भाइयों ने कहा अरे उसे ले जा, साधु संतों को, कृष्ण मुरारी को ले जा जिसके नाम पर खजाना लौटाया, हम नहीं जाएंगे तेरे बात में। भाइयों ने उसे धमका दिया और भगा दिया। परिणाम स्वरूप नरसी भगवान कृष्ण को टेरता रहा और भात के समय में 2 दिन ही रह गए थे। तो नरसी ने एक टूटी फूटी गाड़ी कहीं से ली और उसमें बैठ करके 2 मरियल से बैल लिए मंगनी, 4-5 साधु संत और नरसी बैठ कर 2 दिन पहले ही चल दिए। लेकिन वो बैल चलते ही नहीं थे। 2 घंटे में, 6 घंटे में 2 कोस चले। रास्ते में गाड़ी ठाड़ी है, क्या मसला आपने सुनी होगी, नरसी की सी गाड़ी है, चलते ही नहीं थे बैल। फिर भगवान कृष्ण को नरसी ने टेरा कि प्रभु लाज बचाओ और आओ, कैसे जल्दी पहुंचाओ। तो गाड़ीवान बन के आ गए कृष्ण दोबारा और नरसी की बैलगाड़ी को सिरसागढ़ तक छोड़ आए। छोड़ने के बाद
अंतर्ध्यान हो गए। अब नरसी सोचने लगा, सिरसागढ़ में शोर मच गया कि भातई आ गए, परंतु खाली गाड़ी देख के कुछ लोगों ने कहा, अरे भाई गंगा नहाने जा रहे हो साधु संतो? कुछ लोग हंसी भी उड़ाई। और सेठ मनसामल को जब पता चला कि नरसी खाली हाथ आए, बैलगाड़ी में कुछ नहीं है, तो बहुत गुस्सा आया उसे और उसे पशुशाला में ठहराने को कह दिया, जाओ उसे पशुशाला में डाल दो। न मनसामल उनसे मिलने गया नरसी से, न आगवानी की, न पानी पिलाया। बेटी हरनंदी आई तो कहा, बापू जब भात नहीं था तो क्यों हंसी कराने आए थे? और वो भी बिना पानी पिलाई भाग गई। आखिर नरसी बार बार भगवान श्री कृष्ण से टेल लगाते हैं और भगवान से ही प्रार्थना करते रहते हैं। सोचते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है। और इस तरह से नरसी जी बहुत ज़्यादा द्रवित होकर के प्रभु भक्ति में लीन हो जाते हैं। और नरसी ने जब वो पशुशाला देखी, खरक देखा, खरक भी कहते हैं उसको घेर कोई पशुशाला को, तो नरसी जी मगन भये जब देखी थी गौशाला। यहाँ एकांतवास है, आराम से ऋणकेगी माला। तो इस प्रकार से नरसी जी प्रभु से टेल लगा रहे हैं। इसी के साथ हम ये कहेंगे कि राधा कृष्ण चरित अति पावन, सरल सरस अतसीय मन भावन। बोलो कृष्ण भगवान की जय।